टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा के तनाज़े को ख़त्म करने की अपील के बाद इजराइल ने गाज़ा के कुछ इलाकों में इवैक्यूएशन का हुक्म जारी करते हुए फ़िज़ाई हमले और फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। इजरायली फ़ौज की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमास के लड़ाके अब भी इन इलाकों में मौजूद हैं, जबकि फ़लस्तीनी महकमों का कहना है कि आम आवाम की जानों को ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के आयतुल्लाह नासिर शिराजी ने एक नया फतवा जारी करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दुश्मन खुदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों शख्सियत इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं और तमाम मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो एक होकर इनसे मुकाबला करें। फतवे में कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू मुहारिब है, यानी खुदा के खिलाफ जंग करने वाले, जिनकी सज़ा शरिया के मुताबिक इंतहाई सख्त है। आयतुल्लाह ने यह भी कहा कि जो लोग इन दुश्मनों का साथ देते हैं वो भी गुनाहगार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि 9 जुलाई के बाद ग्लोबल टैरिफ पॉज में कोई तोसी नहीं की जाएगी और जिनके साथ ट्रेड डील्स फाइनलाइज नहीं हुई उन पर नए इंपोर्ट टैरिफ्स लागू कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कुछ मुल्कों पर 20 से 50% तक के नए टैरिफ्स लगाएगा, जबकि स्टील और एल्युमिनियम जैसे आइटम्स पर इससे भी ज़्यादा ड्यूटी लग सकती है। ट्रंप का कहना है कि US ऑफिशियल्स चंद दिनों में ऑफिशियल लेटर्स भेजना शुरू करेंगे और जिस मुल्क के साथ ट्रेड डील नहीं होगी उस पर टैरिफ्स लागू हो जाएंगे। पाकिस्तान ने एक नया डिपोर्टेशन प्लान शुरू करते हुए 14 लाख से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ को मुल्क से निकालने का फैसला किया है, जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के साथ साथ ACC कार्ड होल्डर्स भी शामिल है। इस मल्टी स्टेज एक्शन के जरिए पहले लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के टेम्परेरी डिटेंशन कैंप्स में भेजा जा रहा है, जहां से उन्हें अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाएगा। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 10 लाख अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि ये कदम मुल्की सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ज़रूरी है। तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में दोबारा आई तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के औकाफ पर कानूनी कब्जा करने की कोशिश है और ये आर्टिकल 26 के भी खिलाफ है। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी इस एक्ट के जरिए कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहती है, जबकि उनका गठबंधन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। उन्होंने रैली में हजारों लोगों के सामने ये वादा किया कि अगर नवंबर के चुनाव में उनकी जीत होती है तो इस एक्ट का नामो निशान भी नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों को वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन से भी होशियार रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जहां अलग अलग हादसात में 3 लोग हलाक हो गए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत आज तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद रहे। शिमला के भट्टाकुफर इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी गिर गई, लेकिन इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ज़मीन खिसकने के वाक़यात और पत्थर गिरने की वजह से कई हाईवेज और रेल लाइंस भी बंद हो गई है। अथॉरिटीज़ ने आवाम से अपील की है कि वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से दूर रहे और ज़रूरत के बगैर सफ़र ना करें। तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट के पाशा मैलारम इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 10 मजदूर हलाक हो गए और 20 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी बताए गए। यह हादसा रिएक्टर में अचानक ब्लास्ट होने से पेश आया। फायर फाइटर्स ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए माहौलियाती और सेफ्टी वायोलेशंस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस धमाके पर गम और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतालिक ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि ज़ख्मियों के इलाज के लिए एडवांस्ड मेडिकल केयर और इमरजेंसी मेजर्स फराहम की जाए। BRS पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल्स में अंडा, गोश्त और यूनिफॉर्म्स की कमी को एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स करार दिया।
बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस सूरत हाल पर शर्म आनी चाहिए और सवाल किया कि क्या वो अब भी सिर्फ सेल्फीज और पीआर फोटोज में ही मशगूल रहेंगे। केटीआर ने कहा कि तलबा भूखे हैं और कांग्रेस मिस वर्ल्ड जैसे इवेंट्स पर 200 करोड़ खर्च कर रही है। केटीआर ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ फोटो ओपी और प्रोपेगेंडा सरकार है, गवर्नेंस इनके बस का काम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉर्मर एमएलसी रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का नया चीफ बनाया गया है, जिसके चलते गोशा महल एमएलए टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना रिजाइन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी को भेजकर पार्टी लीडरशिप के अंदर चलते तनाज़ा और लापरवाही पर नाराजगी का इजहार किया। राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ बीजेपी छोड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व और धर्म की सेवा से उनका लगाव बरकरार रहेगा। उनका कहना था कि जो खामोशी आज है उसे रजामंदी ना समझा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ता और वोटर्स की आवाज़ उठा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का इरादा जाहिर किया है। असद ओवैसी ने कहा कि अगर महागठबंधन उनकी पार्टी को इत्तेहाद में शामिल करता है तो वो मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। असद ओवैसी ने कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दलित और राजपूत जैसे तबकों के लिए भी टिकट्स दे रहे हैं ताकि उनकी पार्टी एक इंक्लूसिव तस्वीर के साथ सामने आए। असद ओवैसी का कहना है कि वो बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने को तैयार है, लेकिन फैसला अब महागठबंधन के हाथ में है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये self cleaning water tanks हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।